और जब तक चुनाव रहेगा यहाँ हर रोज तूफान चलेगा। चलो, ये रैली देख कर लग रहा है गठबंधन की जरूरत है अब यहाँ। गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? गठबंधन की कोई जरूरत नहीं। चंद्रशेखर भाई अपनी मेहनत के बल पे यहाँ से चुनाव मतलब केला काफी है अब तो, बहुत ज्यादा। ये रैली देख के लग रहा है अब गठबंधन की जरूरत है चंद्रशेखर को। रैली देख के तो शायद विपक्ष लोग ये देखेंगे कि गठबंधन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी भी नींद उड़ जाएगी आज के बाद। इस बार चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर 2,80,000 वोटों से जीत रहे हैं। देखिए, कोशिश तो है कि 1.5-2 लाख से जीते, लेकिन वो समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा यहाँ पर जितने भी बहुजन समाज के व्यक्ति हैं उनसे घर घर जाकर अपील करेंगे कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भारी मतों से जीत दिलाए। 2,80,000 वोटों से जीत रहे हैं नगीन आपकी बात। तो बात सही कह रहे हैं वो लोग। लोगों का रुझान है, लोगों का एक चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति प्यार है। मैं यही कहूँगा कि जैसा हम यहाँ नगीना में देख रहे हैं, लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है बहुत ज़्यादा। भाई आज़ाद सांसद बनेंगे और पार्लियामेंट जाएंगे और शेर की तरह वहाँ पर दौड़ेंगे। नगीना से भीमार में चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद को यहाँ का दलित मुस्लिम अन्य पिछड़ा वर्ग संसद में भेजने का काम करेगा और 2.5 लाख प्लस वोटों से विजय होंगे भाई साहब की बात। सरकार बदलने दो, जो जितना बुरा करता है ना समाज के साथ, उसके साथ उतना ही बुरा होगा। चंद्रशेखर भाई की जीत होगी ना, यहाँ से इतिहास बन के जाएगी। तो और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है और क्या रुझान आ रहा है। और भी एक साथी मेरे साथ है, एक लड़की मेरे साथ है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या माहौल है यहाँ? आए देखा बड़ी भीड़ थी। देखिए, यहाँ पर हजारों की तादाद में जनसंख्या यहाँ पर जुटी है। हाँ, ये ऐतिहासिक रैली रही होगी यहाँ पर, जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि ये 24 का चुनाव और खासकर नगीना लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि इस देश के अंदर जो बुलंद आवाज बहुजन समाज के उठाने का काम कर रहे हैं वो है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, और वे खुद यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। ताल नहीं बल्कि यहाँ पर 2,80,000 वोटों से जीतने का काम। 2,80,000? जी, पूरा आंकड़ा आ गया, पूरा आंकड़ा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। कुछ संघ के लोग ही इस चीज को आंकड़े को बता रहे हैं, क्योंकि मीडिया, संघ की मीडिया इस चीज का अनुमान लगा रहा है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर 2,80,000 वोटों से जीत रहे हैं। चलिए, क्या नाम है? नाम बताओ। अंशु अम्बेडकर, जिला शामली से। शामली से हैं? हाँ जी। क्या माहौल है? आप इतनी दूर चल के आए तो यहाँ जो देखा आपने, क्या माहौल लग रहा है यहाँ चुनाव का इस बार? इधर देखो कैमरे की तरफ। चुनाव का माहौल तो है कि बड़े भाई काफ़ी मतों से जीत हासिल करेंगे, जैसा कि अभी देख रहे हो, क्योंकि सारा मुस्लिम समाज और बहुजन समाज भाई के साथ है। कुछ ही लोग हैं जो अभी भी भाई के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन समय रहते वो भी वापस आ जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि इनसे आदर्श नेता हमें कभी मिल नहीं सकता। और मैं सभी को यही कहूँगी कि अगर कोई रूठा भी बैठा है तो प्लीज़ मान जाइए और बड़े भाई का साथ दीजिए, उन्हें संसद तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारे हक अधिकारों के लिए कोई लड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, चंद्रशेखर भाई। लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है, कोई कह रहा 1.5 लाख वोटर जीत रहे, कोई कह रहा 2,80,000 वोट से जीत रहे। तुम्हारा क्या मत है, कितनी वोटर जीत रहे? देखिए, कोशिश तो है कि 1.5-2 लाख से जीते, लेकिन वो समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा यहाँ पर जितने भी बहुजन समाज के व्यक्ति हैं उनसे घर घर जाकर अपील करेंगे कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भारी मतों से जीत दिलाए। लोगों से कहेंगे आप जाके? बिल्कुल। एक भाई मुझे कह रहा 2,80,000 वोटर जीत रहे हैं नगीन आपकी बात। तो बात सही कह रहे हैं वो लोग। लोगों का रुझान है, लोगों का एक चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति प्यार है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी एक उभरते हुए देश के जो सितारे हैं, क्योंकि समाज ने उनको अपनी मेहनत से खून पसीने से बनाया है। तो जो लोग हमारे ये बात कह रहे हैं कि 2.5 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, वो बात सत्य कह रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी कह रहे हैं। और ये बात आप लोग जमीनी स्तर पर गाँव-गाँव जाकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, आप लोग भली बातें जानते हैं, देख भी रहे हैं किस प्रकार से आजाद समाज पार्टी की तरफ भीम आर्मी की और चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ लोगों का रुझान है। जी, माहौल आप जैसे लोगों से मिल रहे हैं, क्या समस्या बताई लोगों ने अब तक? यहाँ लोगों ने कि जो है, यहाँ बीएसपी के सांसद रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ दलितों को काम रुका होगा। 5 साल से किसी ने सांसद की शिकल नहीं देखी कि सांसद कौन है, नाम तक नहीं जानते हो अपने सांसद का। तो वो चाहते हैं कि जो व्यक्ति उनके बीच में रहे, उनकी आवाज उठाए, उनके लिए लड़े, ऐसे वो नेता को चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। आप भी सहारनपुर से आए हैं, जिला पंचायत हैं आप वर्तमान में, पार्टी की देन है और सहारनपुर चल के आए हैं, रैली आपने देखी, लोग बहुत थे, क्या लगा आपको यहाँ? सबसे पहले मनीष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये SRS न्यूज़ बहुत ही मेहनत करती है, ये भाई अपने सहारनपुर से ही। और मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप गांव-गांव जाकर सर्वे करके और आप पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं, ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं रकम सिंह, जिला पंचायत सदस्य सहारनपुर से, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। मैं यही कहूँगा कि
जैसा हम यहाँ नगीना में देख रहे हैं, लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और सर्व समाज का मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही बिरादरी का, सर्व समाज का बहुत बहुत आभार। और वोट देने के लिए, और वोट भी दे रहे हैं और एक नोट भी दे रहे हैं। जो साहब कांशीराम का वो था, साहब कांशीराम ने आता है, एक वोट एक नोट, वो सब चल रहा है। देखिए मनीष भाई, अब की बार यहाँ पे हमारे चंद्रशेखर भाई आज़ाद सांसद बनेंगे और पार्लियामेंट जाएंगे और शेर की तरह वहाँ पर दौड़ेंगे। अब की बार हो रहा है, मतलब हो रहा है, बिल्कुल नगीना से शुरुआत हो रही, नगीना से हो गई। पूरा आंकड़ा लेके घूम रहे लोग, कोई तो 1.5 लाख वोट जिता रहा, कोई 2.5 लाख वोट जिता रहा। आपका मन क्या है? रैली में आप भी थे, आपने भी देखा, हजूम बहुत बड़ा था, पैर धरने की जगह नहीं थी। हमारे मन से बेहतर तो ये आपने जन सैलाब आज जो कि नगीना हिंदू इंटर कॉलेज में आपने देखा है, वो बयां कर दे रहा है कि अब की बार बीमार में चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी 2.5 लाख प्लस तो जाएंगे। जीत पक्की है अब की बार, क्योंकि जो आज आपने जन सैलाब देखा, आपने जो कवरेज किया है, वो बयां करता है बीमार में चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीत को। आज दलित मुस्लिम गठजोड़ केवल सिर्फ और सिर्फ बीमार में चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। जी, तो यहाँ का मुस्लिम क्या कह रहा है, यहाँ का दलित क्या कह रहा है, मुझे बताइए आप जरा। यहाँ का मुस्लिम का कहना ये है, यहाँ के दलितों का कहना ये है कि जो हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा हम वोट उसको करेंगे। और दलितों के हक और अधिकारों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ केवल चंद्रशेखर आज़ाद भाई करते हैं। चाहे गुलदार मामला हो, गुलदार प्रकरण हो यहाँ पे, चाहे जुनेद नासिर भाई वाला प्रकरण हो, चाहे CAA NRC वाला मामला हो जिसमें भाई साहब ने 29 दिन जेल काटी। तो सम्मानित साथियों, मैं तो यही कहूँगा, जो आप आज मनीष भाई के इस लाइव टेलीकास्ट या वीडियो से आप देख पा रहे हैं कि अब की बार नगीना से बीमार में चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आज़ाद को यहाँ का दलित मुस्लिम अन्य पिछड़ा वर्ग संसद में भेजने का काम करेगा और 2.5 लाख प्लस वोटों से विजय होंगे भाई साहब की बार। 2.5 लाख प्लस वोट? जी, 2.5 लाख प्लस। हमारे साथ राजन भी हैं, बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, उनके बोल में बड़े चुभने वाले शब्द भी होते हैं और अच्छे शब्द भी बोलते हैं। अभी मन से उन्होंने पुलिस को बड़ा लंबा चौड़ा भाषण यहाँ दिया है। क्या कहेंगे, पुलिस से कोई खुन्नस उन्नस है कि क्या मामला है ये? बेगुनाह लोगों पर मुकदमे करके पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगी। और मेरे जैसे आदमी पे, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी, मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, फिर बर्फ़ पे लेटा के पिटाई कर दी, करंट लगा दिया, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में मुझे बड़ी चोट मारी उन्होंने। तो अगर पुलिस बेगुनाह लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी और मजबूत लोगों के साथ, भीम आर्मी के लोगों के साथ, तो आम लोगों का क्या हाल करती होगी उसे आप समझ सकते हैं। और इन पुलिस वालों को तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, सरकार बदलने दो। जो जितना बुरा करता है ना समाज के साथ, उसके साथ उतना ही बुरा होगा। और उनके बच्चों को नौकरी नहीं लगने देने के। जो शोषण करता पुलिसकर्मी है, हाँ, सरकार में आके हम भी शोषण करेंगे। मैं करूँगा शोषण, मुझे अपनी पार्टी के नेताओं का नहीं पता, लेकिन उस पुलिसकर्मियों के बच्चों का शोषण होगा, उन पुलिसकर्मियों का शोषण होगा, देख लेना आप। और जो नेता आज हमारे लोगों को दबाने का काम